नमस्कार, मैं हूँ अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठा रहा मोर्चा ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, जिसके तमाम जो उनके साथ जुड़े हुए वो चेहरे हैं वो हमारे साथ लगातार चर्चा में बने हुए हैं। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है यूपी से अध्यक्ष संसार सिंह जी, जिनसे हम चर्चा का दौर बनाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज 15 में। जी नमस्कार। जी सर, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि आप कैसे सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इस मोर्चे से जुड़े। मैडम, देखिए, कोई भी मतलब जो है अपनी मांग जब प्रशासन या कोई कंपनी नहीं सुनेगी जी तो उसका क्या है कि हमें सभी को एकजुट होना पड़ता है। जी और एकजुट होने के लिए कोई ना कोई हमें संगठन तैयार करना पड़ता है। जी तो उसकी सबसे पहले जो है पूरे भारत में जो पहल हुई वो अभयदेव शुक्ला जी के द्वारा लखनऊ में जब हम गए थे वहां पर हुई थी। जी उसमें जो है सभी का विचार विमर्श करके ये लगाया कि जो है सिंगल पर्सन कोई भी अपनी मांग अगर रखेगा कहीं तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। जी अगर पूरा देश एक होकर कोई आवाज उठाएगा या सामूहिक इकट्ठा होकर कार्यकर्ता आवाज उठाएंगे तो उसकी सुनवाई होगी। तो ये बातें हमने ध्यान में रखते हुए पूरे विचार विमर्श किया सभी कार्यकर्ताओं से, पूरे देश के जो है लोगों से विचार विमर्श किया। तो उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल ठीक है, ये हम जो है इसमें सभी लड़ाई लड़ने के लिए एग्री हैं। तो इसलिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का तत्वाधान में सभी ने पूरे भारत में लड़ाई लड़ने की मुहिम छेड़ी हुई है। क्योंकि जो है सारा किसी एक जो है कार्यकर्ता की नहीं है, पूरे देश के कार्यकर्ताओं से मिलकर जी सारा इंडिया कंपनी आज पूरे देश में जो है पैसा इकट्ठा किया है। और आज जब पैसा देने का नंबर आया तो वो कार्यकर्ताओं को आंखें दिखाती है, और जमाकर्ताओं की तो बात ही क्या है। आप जी कैसे जी जी। प्रेरित हुए सर सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठाने के लिए? आपकी क्या भूमिका रही है सहारा इंडिया में? किस तरीके से आपके अंदर प्रेरणा आई कि आप भी सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठाएंगे? मैडम देखिए, हम काफी वर्षों से सारा से जुड़े हुए हैं। जी हमने देखा कि जो बार बार विज्ञापन के खिलाफ, विज्ञापन में जो है सारा इंडिया परिवार ने सुब्रत राय के सिग्नेचर दिया हुआ पंपलेट जारी किए, 6 महीने में, 1 साल में ये भुगतान कर देंगे, आप ठहरिए, धीरज रखिए। हम रुके रहे, कार्यकर्ताओं को, जमाकर्ताओं को रोकते रहे कि हाँ आपका मार्च में हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा। तो ये देखते देखते 2010 से आज 2022 आ चुका है। तो पिछले साल जब हमने देखा कि जो है आपका जो मार्च में भुगतान हो जाएगा लास्ट, तो जब लास्ट में ये दिया पेपर के माध्यम से कि अब हम आपको समय नहीं दे सकते लेकिन भुगतान करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसका कोई निश्चित टाइम नहीं कंपनी ने दिया। तब हमने ये देखा कि ये कंपनी काफी वर्षों से हमें बहका रही है और लोगों को जो है पैसा इकट्ठा, खून पसीने का पैसा जमा करा रही है। तो हमें कोई जब आश्वासन या जो है कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आई, तब जाकर हमने सारे इंडिया के खिलाफ जो है ये मुहिम छेड़ी। और सबसे पहले ये मुहिम हमने बागपत जिले के अंदर जो है छेड़ी थी। जी उसमें सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराने में हमारी भूमिका रही। जी जी सर, इतनी बड़ी संख्या में सहारा इंडिया में निवेशक जुड़े हुए हैं और निवेशकों का पैसा इतनी लाखों करोड़ों की तादाद में लगा हुआ है, तो एकदम से जी। इतना सारा पैसा सहारा इंडिया में जमा होना, कहीं ना कहीं ऐसी कौन सी रणनीति बनाई गई थी सहारा इंडिया के सहारा इंडिया ने कौन सी नीति बनाई थी जिसके तहत सारे निवेशकों ने इतनी तादाद में जो पैसा वहां पर जमा कर दिया? ऐसा कैसे हो सकता है कि एकदम से इतना सारा पैसा वहां पर जमा हो सकता है? देखिए मैडम, एकदम से कोई पैसा जमा नहीं होता। जी वो जमा होता है कंटिन्यू, बार बार, धीरे धीरे लगे रहने से। आज जो है कंपनी को 45 वर्ष हो चुके हैं ये पैसा कलेक्ट करते हुए। जी इसमें जो है कंपनी की 6-7 कंपनियां काम करती हैं, उसमें सभी कार्यकर्ता काम करते हैं अलग अलग। और इनके अंदर एक स्कीम ये भी चलती थी कि आप नए कार्यकर्ता जोड़ो और नया पेमेंट लेके आओ। तो जी इसी कड़ी में जुड़ते कंपनी के पास 12 लाख कार्यकर्ता जुड़ चुके और 13 करोड़ जमाकर्ता जुड़ चुके। अब वो जो पैसा है वो इकट्ठा होने लगा, धीरे धीरे होने लगा। जब उनका जो है मैच्योरिटी का समय आया तब उसको जो है वो कन्वर्जन कराने लगे, यानी उस जी पैसे को आपको बार बार री इन्वेस्ट कराने लगे। री इन्वेस्ट कराने के बाद में आपका जो डेली का और आरडी का जो होता है, मंथली डिपॉजिट होता है, उसको आपने एफडी में कन्वर्ट करवा दिया। और जी जो एफडी का टाइम पूरा हुआ, 5 साल, 6 साल, 10 साल पूरा हो, तो वो पैसा जो है जुड़कर डबल हो गया। अब डबल होते होते ऐसे 3 गुना, 4 गुना, 5-6 गुना तक का पैसा जमाकर्ताओं का हो चुका। अब जी इसमें जो है रियल एस्टेट और हाउसिंग का जो मसला था वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। लेकिन जो है जो बचा हुआ पैसा है वो अभी जो है सोसाइटियों के अंदर है। 3 सोसाइटियों के अंदर जो पैसा है
वो जो है करीब लाखों करोड़ रुपया है जो कंपनी को देना है, जी जिसमें कि हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन 3 सोसाइटियों में अभी जो मांग है कंपनी से, जो पैसे की मांग है, जिस पर कोई एम्बार्गो नहीं लगा है किसी तरह का या सुप्रीम कोर्ट का, उसकी मांग कर रहे हैं, जी ना कि रियल एस्टेट और हाउसिंग। जी सर, लेकिन जब धीरे धीरे ये पैसा जमा हो रहा था तो क्या निवेशकों को इस चीज की भनक नहीं थी, इस बात की भनक नहीं थी कि सहारा इंडिया आगे चलकर भविष्य में उनका पैसा नहीं लौटाएगी? क्या इस बात की उन्हें भनक नहीं थी, जो जिनको वो जोड़ रहे थे अपने साथ, निवेशक कड़ी बना रहे थे पैसा जमा करने की, वो कड़ी आगे चलकर पैसा उनको वापस नहीं दे पाएंगे, तो एक एक करके जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करेंगे कि मैंने अगर किसी को फंसाया है, मैंने किसी को जमा करवाया किसी का पैसा, तो वो भी मेरे ऊपर आकर कल के दिन बोलेगा कि तूने करवाया था। तो कहीं ना कहीं ये बात उन लोगों के दिमाग में नहीं आई, कहीं ना कहीं से उनको ऐसी कोई भनक नहीं लगी। नहीं मैडम, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, जी क्योंकि जब हम किसी को भावनात्मक जोड़ते हैं तो वो ये चीजें नहीं सोचता। जी अब देखिए सारा इंडिया परिवार को देखिए कि देश के अंदर जो है उसने क्रिकेट स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर किया, यानी पूरे जो है भारत स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करके ये दिखाया कि जो है देश की एक नामचीन कंपनियां हैं जो देश के हित में काम करती है जी और सहारा प्रणाम बोलती है, सभी को जो है सहारा प्रणाम के लिए अग्रसर किया। और उसके साथ साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया, एयरलाइंस में काम किया, न्यूज चैनल में काम किया, जी मल्टीमीडिया न्यूज चैनल में, प्रिंट मीडिया में काम किया, यानी ये देखा जाए इंटरटेनमेंट चैनलों में काम किया। तो ये जो क्या है कि कार्यकर्ताओं को इमोशनल किया गया कि देखिए ये देश की मतलब हित की सबसे बड़ी कंपनियां है, इसमें भारत माता का जो है छवि लगाकर जी उनको पूजकर राष्ट्रीय गान का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इस तरह की जो इवेंट बार बार चलाकर कंपनी ने जो एक विश्वास हासिल किया जमाकर्ता का भी और कार्यकर्ता का। तो ये यहाँ जो है वो कार्यकर्ता ये भूल चुका कि इतनी बड़ी कंपनी आपको भुगतान देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बार बार ये कहा गया कि आपका अगर 1 लाख रुपए 1 लाख करोड़ आपकी देनदारी है तो आपके पास 3 लाख करोड़ की एसेट्स है कंपनी के पास। तो इस तरह की जो भ्रांतियां कार्यकर्ता के अंदर डाली, वो कार्यकर्ता ने सभी जमाकर्ताओं को ये बातें बताई कि कंपनी के पास कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बैंकों से भी बड़ी है, कंपनी के पास इतना जो है ट्रांजेक्शन होता है कि किसी तरह की पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। विदेशों में कंपनी के जो है होटल खुले हुए हैं, देश के अंदर होटल खुले हैं, जमीन सबसे ज्यादा 36,000 एकड़ भूमि, ये बताकर कि भाई सहारा इंडिया के पास में इतनी लैंड है तो पैसे की कोई देने की कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से धीरे धीरे डिपॉजिट बढ़ता चला गया। आज वो जब डिपॉजिट देने का नंबर आया कंपनी का तो कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए कि हम जो है इन कंपनियों को, इनके साथ हम जुड़े ही नहीं है। सारा समूह है, सारा समूह के अंदर इतनी कंपनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी ऑफिस में आप चले जाओ सभी तरह के बोर्ड मिलेंगे आपको वहां पर, हमारा की भी, सहारियन के भी और सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, क्यूसॉप के, अन्य जो कंपनियां स्कीम चली हुई है उनकी भी। एक ही ऑफिस के अंदर एक ही कंप्यूटर पर 7 कंपनी कैसे काम कर सकती है ये बताइए। जब ये चीजें हमने देखी तो कहीं ना कहीं चीटिंग हमारे साथ हो रही है। तो कार्यकर्ता जागा और जागने के बाद में जब इन्होंने जो है ये कार्रवाई सभी कार्यकर्ता ने मिलकर की, क्योंकि कार्यकर्ता का जब कमीशन नहीं मिलेगा, टीडीएस नहीं मिलेगा, उसको किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस नहीं मिलेगा किसी भी तरह का, तो लाभ नहीं मिलेगा तो कंपनी में कार्यकर्ता काम क्यों करेगा। जी जी तो जब भुगतान नहीं होगा और कार्यकर्ता को किसी तरह की सुविधा फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपका टीडीएस 5-5 वर्षों से रुकेगा तो कंपनी के ऊपर आपका सक जाएगा। तो जी विश्वास कंपनी ने खुद खोया। तो सर, आज ये स्थिति बनी हुई जी, है। अभी तक कितने निवेशक हैं पश्चिमी यूपी में जो अपना निवेश सहारा इंडिया में कर चुके हैं? जो सहारा इंडिया परिवार में जो निवेशक हैं वो करीब 13 करोड़ निवेशक हैं जी जमाकर्ता, और वो आज पीड़ित हैं। किसी के घर में उनकी बिटिया की शादी है, किसी के घर में बीमार है, किसी को कैंसर है, किसी के मर चुके, जो जमा करता है वो सब मर चुका, उनके नॉमिनी को पैसा नहीं मिल रहा। तो ऐसी इतनी समस्या है, किसी के घर की छत पक्की होनी थी, छत टूटी पड़ी है, जी किसी को जो है अपने रोजगार के लिए पैसा चाहिए। तो हर तरह की जो पैसा किसी ने डाला अपने भविष्य के लिए, आज वो भविष्य सभी को अंधकार में दिखाई दे रहा है। अब वो अंधकार जो है क्लियर करने के लिए प्रशासन के साथ में पास में जाते हैं, सरकार को मुहिम लगा रहे हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं। ये जहां जहां भी जो है
निवेशक और कार्यकर्ता जो है प्रयास कर रहा है किसी ना किसी तरीके से हमारा भुगतान मिले और जमाकर्ता का भुगतान मिले, और हम अपनी चैन की जिंदगी से जिए और अपने मान सम्मान की जीवन से जिए। ये आज कार्यकर्ता की सोच है। और निवेशक जमाकर्ता जो है वो कार्यकर्ता के ऊपर निर्भर है, क्योंकि वो कंपनी को डायरेक्ट पैसा नहीं दिया, वो जमाकर्ता ने पैसा जो दिया है वो कार्यकर्ता के माध्यम से दिया। आज सबसे ज्यादा जो पीड़ित है वो कार्यकर्ता है। जी सर, आप जिस तरीके से अब आपका मोर्चा काम कर रहा है और जगह जगह राज्य में जाकर अलग अलग जगहों पर आंदोलन छिड़ चुके हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उस पर बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है, जैसे कि हाल ही में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत शुक्ल की गिरफ्तारी भी की गई। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये साजिश के तहत था या आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से कोई भूल चूक हुई? जी जी मैडम, जिस टाइम ये प्रोग्राम चला हुआ था मैडम, मैं वहीं पे मौजूद था और हमने भी कवरेज की थी, क्योंकि उसमें देखा जब हमने किसी परमिशन लेकर कोई मतलब जो है प्रदर्शन किया है और बिल्कुल शांति तरीके से प्रदर्शन किया, हमारी जो है प्रदर्शन करके जहाँ से हम चले थे वहां से स्टेज पर आए, स्टेज पर जो है अच्छी तरीके से बातें चल रही थी सभी, और उसके साथ साथ जो है कार्यकर्ताओं ने देखा, जमाकर्ताओं ने देखा कि जहां पर हम ऑफिस में पैसे लेने के लिए जाते थे, आज वही शख्स रीजनल मैनेजर जो उनको गाली देता था, भुगतान के लिए जाता था तो उनको गाली देता था, उनको डरा धमका कर वापस कर देता था। तो सभी ने कहा कि वो बंदा आज यहाँ पर क्या लेने के लिए आया। जब कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है तो आज वहां के बस्ती के रीजनल मैनेजर वो क्या लेने के लिए आए। तो जो है वहां के जमाकर्ता भड़क गए और उनको पकड़ कर और स्टेज पर लाए, उनसे पूछने लगे कि हमारा भुगतान कब मिलेगा। और मिलने के बाद में जब उन्होंने जो है कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और बार बार यही अलापते रहे कि कंपनी के ऊपर एम्बार्गो लगा है रियल एस्टेट का और हाउसिंग का मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला हुआ है, जबकि उन दो कंपनियों का अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह की कोई मांग नहीं है, क्योंकि मुकदमा कंपनी के अंदर चला है, कोर्ट के अंदर चला है। तो जब कोर्ट के अंदर चला है तो कोई कार्यकर्ता जमाकर्ता इस बात का जिक्र नहीं कर रहा, वो जिक्र कर रहा है अपने पैसे का, जो 3 सोसाइटियों में जो है पैसा उनका डिपॉजिट है। रियल एस्टेट हाउसिंग का कोई लेना देना नहीं। साफ तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि सोसाइटी के अंदर जो हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, 3 कंपनियों के पैसे की मांग वहां पर थी। लेकिन जो है वहां पर जो पुलिस प्रशासन आया, बीच बचाव किया, उन्होंने कहा कि वह क्या समस्या है, तो उनको बताया गया कि भुगतान की मांग ये कर रहे हैं कार्यकर्ता और जमाकर्ता मिलकर, और ये यहाँ के प्रतिनिधि जो कंपनी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बस्ती के RM, इनके अंदर जो है 30-35 ब्रांचें आती है। तो इनसे ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए भुगतान कब करोगे। तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब ना देते हुए तो वहां पर सभी ने मांग की कि इनके खिलाफ FIR ऑलरेडी पहले से दर्ज है, इनको गिरफ्तार किया जाए। तो वहां पे पुलिस प्रशासन को गिरफ्तार कर कोतवाली लेके गया, और कोतवाली ले जाने के बाद में उसके साथ साथ मैडम एक चीज और भी है, उन्होंने जो है वहां पर अपने सपोर्टर को बुलाया और वो कहने लगे कि भुगतान हम देंगे, यानी कंपनी ना देके वो सपोर्टर कहने लगे हम भुगतान देंगे। ये बताइए कोई भुगतान कैसे दे सकता है जब कंपनी नहीं दे सकती। जी में 5-7 आदमी 10 आदमी थे, और उसके बाद वो कोतवाली जाने के बाद में उन्होंने जो है कंपनी को फोन किया, और फोन करने के बाद में ऊपर से प्रेशर डाला गया अधिकारियों के ऊपर कि इनको भी अरेस्ट करा जाए। 11:30 बजे कोई FIR नहीं लिखी जाती, किसी भी प्रावधान नहीं है किसी भी कानून के अंदर, और रात को 2 बजे किसी को उठाने का प्रावधान नहीं है जब आपके पास वारंट नहीं है। जी तो ये इतनी जो है बातें होने के बाद में सब इस चीज को पूरे भारत में जो है ये प्रचार प्रसार हो गया कि ये मिली जुली जो है कंपनी की और प्रशासन की मिली जुली ये रणनीति थी जो इस तरह की ये कार्रवाई हुई। जबकि जो है हमारी तरफ से जो कार्रवाई हुई, हमारे अध्यक्ष जो है अभिजीत शुक्ला जी को छोड़ दिया गया, जब कोर्ट के सामने जो है ये बातें रखी गई कि सरकार ऐसी ऐसी व्यवस्था थी और ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, गलती इनकी है, ये अरेस्ट करके लेके आए हो, तो वो छोड़ दिए गए, सभी को बेल मिल चुकी। जी मैडम। सर लगातार आंदोलन छिड़ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर आंदोलन छिड़ रहे हैं, तो आगे क्या रणनीति आप लोगों की है, आपके मोर्चे की है कि किस तरीके से आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? क्योंकि अब जो आंदोलन हुआ है, प्रदर्शन हुआ, उसमें गिरफ्तारी कर आपने कहा कि एक साजिश देखी जा रही है उसमें, तो क्या भविष्य में भी ऐसे ही आंदोलनों में, प्रदर्शनों में कोई विघ्न पैदा किया जाएगा? जी मैडम, देखिए जब कोई संस्था जो है किसी कार्यकर्ता की जमाकर्ता की नहीं सुनेगी और प्रशासन को साथ में रखकर
सब प्रशासन उसका सपोर्ट करेगा तो क्या करेगी पब्लिक? पब्लिक अपनी आवाज बुलंद करने के लिए एकजुट होगी, और पूरे देश में एकजुट होकर जब अपनी आवाज दिखाएगी तो अपनी आवाज के साथ साथ अपनी वोट की ताकत दिखाएगी, क्योंकि हर गरीब की ताकत वोट होती है। और जब वो अपना गरीब जो है अपना हक मांगने के लिए वो वोट की ताकत दिखाएगा। वोट की चोट से पूरे देश में जो है ये मुहिम हमने चलाई है, अपनी वोट की चोट से की ताकत से ये दिखाना है कि अगर गरीब की आवाज आप नहीं सुनोगे तो कल को आपको गरीब सत्ता से उखाड़कर आपको बाहर का रास्ता भी दिखा सकता है। जी। भुगतान तो जो है कंपनी करेगी या सरकार कराएगी, भुगतान तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भुगतान तो होगा। लेकिन सुब्रत राय लेकिन मना कर रहे हैं, आप इनकार कर रहे हैं इस बात से कि मैं पैसे नहीं दे सकता। नहीं, पैसे कैसे नहीं दे सकते? पैसे तो देंगे वो, क्योंकि पैसा उनका, पैसे कहते हैं कि हमारे पास सेबी का पैसा है, सेबी के पास पड़ा है, लेकिन उनके पास ये पैसा संपत्ति आई कहां से? ये सभी संपत्तियां गरीब लोगों की है, जो खून पसीने की मेहनत से जो जमा किया पैसा है वो उन लोगों का पैसा है। जितनी भी एसेट्स कंपनी के पास है वो सभी की उन्हीं के पैसे की है। आज जो है अगर पैसा उनकी जेब में नहीं है तो संपत्ति को बेचकर पैसा दे, या अपने होटल बेचकर पैसा दे, या विदेशों की संपत्ति को बेचकर पैसा दे। जिसका पैसा है उसके पास वो पैसा जाना चाहिए। अगर आपकी स्थिति नहीं है संस्था को चलाने की तो वो संस्था को बेचे और उसका पैसा सभी गरीबों को पैसा लौटाए, जिस जिस जमा करता का पैसा जमा है। जी, आप यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो बुलडोजर में काफी माहिर है, बुलडोजर प्रक्रिया के लिए काफी फेमस भी है। तो उसको लेकर क्या लगता है कि अभी तक सुब्रत रॉय पर कोई ऐसी कार्रवाई ना होना, किसकी कमी है? यहाँ पर कौन जिम्मेदार है? देखिए, सबसे पहले तो मैडम जो है प्रशासन नहीं सुन पा रहा। अब इतनी एफआईआर 300-350 एफआईआर होने के बाद भी आज सुब्रत राय आजाद घूम रहा है, बल्कि इसको जो है कस्टडी में है। वो जो है केंद्र सरकार उसको सिक्योरिटी मुहैया कराए हुए है, तो गिरफ्तार कैसे होगा जब सरकार ही उसकी जो है कस्टडी में? तो सबसे बड़ी बात तो ये रही। दूसरी बात जो है, योगी आदित्यनाथ जी इसलिए सपोर्ट उनको कर रहे हैं कि वो बड़ा चेहरा है, कल को अगर कोई बात होती है तो आपको जवाब देना पड़ेगा, और अगर सरकार को चलाना है, चुनाव लड़ना है तो उद्योगपतियों से पैसा लेना पड़ेगा, कोऑपरेटिव घरानों से पैसा लेना पड़ेगा, तो पैसा बंद हो जाएगा आना। जबकि योगी आदित्यनाथ जी के पास में दुनिया भर की जो है जन सुनवाई में अपील जाती है, एप्लीकेशन जाती है, उनको सब मालूम है कि पूरे देश की स्थिति क्या बनी हुई है, पूरे राज्य की स्थिति क्या बनी हुई है। अब ये गरीबों का, किसानों का पैसा वहां जमा है, रेहड़ी चलाने वालों का, ठेली लगाने वालों का, मजदूरी करने वालों का जो पैसा है, आज अगर आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? तो हम तो ये आपके माध्यम से भी जो है योगी आदित्यनाथ जी को ये कहना चाहते हैं, इन गरीबों की हाय मत लो। इनका जो पैसा जमा है सुब्रत राय के पास, सारा इंडिया परिवार के पास में, वो पैसा आप अपनी तरफ से अपनी जो है पावर दिखाकर वो पैसा जो है गरीब जनता का वापस कर, नहीं तो उनके जो है जितने बड़े बड़े भवन है, बिल्डिंग है, उनके ऊपर भी बुलडोजर चलवाए। जी सर, आपने अभी तक अपने मोर्चे के थ्रू कितना पैसा निवेशकों का दिलवा दिया है, उनको भुगतान करवा दिया है, और किस तरीके से कार्रवाई आप पश्चिमी यूपी में कर रहे हैं? पश्चिमी यूपी में मैडम जो है कार्रवाई चली हुई है, जगह जगह मतलब एफआईआर भी दर्ज हुई है, द्वारा जो ये देखा गया कि किसी का भुगतान ना करके ये फील्ड से जो है पैसा उठा रहे हैं, मार्केट से पैसा ले रहे हैं और भुगतान नहीं कर रहे। तो ये संज्ञान में लेते हुए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है उनको तुरंत ये कहा कि आप पैसा भुगतान मार्केट से नहीं उठाओगे, जब तक आप पिछला भुगतान नहीं करोगे नया पैसा आप मार्केट से नहीं ले सकते। तो जब से नया पैसा नहीं ले सकते तो इनके ऑफिसिये जो है बहाने से अपने सभी ऑफिसे धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, ताकि जो है इनके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर और किसी तरह की जो है तगादा नहीं है वो किसी भी जमाकर्ता। ये इस तरह के जो है गेम खेल रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम चर्चाएं लेकर मैं अंजलि राठौर आप सभी के सामने आती रहूंगी। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।